हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र ये अभ्यास करने के लिए है, ये आपका पेपर नहीं हो रहा है। इसका मूल्यांकन जरूरी नहीं कि आपके स्कूल में हो। आप लोगों को जितने भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र के रूप में दिए जा रहे हैं। ये सेट ए है और सेट बी का भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आज बच्चों यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव है इसका देखने वाले हम लोग। और इसके पहले हमने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो बच्चे पहली बार एमपी बोर्ड से हैं तो प्लीज़ तैयार कर लें इन सभी प्रश्नों को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कुछ लोग जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो पेपर आता है बच्चों, उन सब प्रश्नों को आप तैयार करना, नहीं बाद में पछताते रह जाओगे काश हम भी तैयार कर लिए होते। चलिए बच्चों देखते हैं तो फिर प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए, बेलसनेरिया किस प्रकार के परागण से होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा जल परागण। सत्य फल का परिवर्धन होता है, अंडाशय से होता है बच्चों। निम्नलिखित में समयुग्म जी एलील है, तो आपका टीटी है। क्या है? टीटी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरफेरान प्रोटीन होता है, इसका आंसर बताना है बच्चों। तो इसका हो जाएगा विषाणुरोधी। क्या? विषाणुरोधी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लिएज। निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त समष्टियों को, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भाई साहब इसका हो जाएगा जीवीय समुदाय। तो ये आपका हो गया बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला बच्चों 100, ये पहला नंबर देखिए, 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 300 शुक्राणु बनते हैं। कितने? 300 शुक्राणु बनते हैं। दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। डीएनए के एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया जाए तो उन्हें हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक जीव। पादपों को, यहाँ पर आपको बताना, पादपों को कहते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये वाला प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसे मुझे मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 5 प्रश्न है बच्चों। ये जो छठा प्रश्न है इसको आप लोगों का होमवर्क है, इसे जो भी बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स में बता देना। सत्य असत्य का पहचान करना है। पुष्पीय पौधों को आवृत बीजी पौधे कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। बैक्सोटोमी और ट्यूबक्टोमी लिंग परीक्षण विधियां हैं, तो ये आपका गलत है बच्चों। समजात अंग की मूल संरचना व उद्भव समान होता है, लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अनुकूलन है, बिल्कुल सत्य है। नीलहरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि उसकी उर्वरता को बढ़ाती है, तो बिल्कुल आपका बच्चों ये लगभग सत्य है। सुनहरे चावल में विटामिन ए होता है, सत्य है। जंतुओं में एनालिड सबसे अधिक समृद्ध जाति है, तो ये आपका असत्य है। मतलब यहाँ पर 4 सत्य और 2 असत्य हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। सही जोड़ी यहाँ पर देखिए, सही जोड़ी का मिलान करना है। कॉलम ए दे के रखा है और कॉलम बी दे के रखा है। चलो भाई साहब तो शुरू करते हैं। ध्रुवीय काय का हो जाएगा, ध्रुवीय काय का क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? उजनेसिस। ठीक है, ठीक है। लाइगेज का हो जाता है आपका डीएनए खंडन का जुड़ना, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार पहला नंबर का हो जाएगा ये आपका, ये दूसरे नंबर का ये हो जाएगा। ठीक। तीसरा बच्चों डीएनए खंडन का जुड़ना, ये हो गया। एड्स जो होता है एचआईवी, ठीक है, ये आपका तीसरे नंबर का हो गया एड्स। पेरिड्रोन प्लस माइनस कहीं पे है क्या? हाँ, प्लस माइनस, और स्पर्धा आपका हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है। G88TC इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एक वाक्य में उत्तर देना बच्चों, एक वाक्य में उत्तर। IUD का पूरा नाम बताना है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लिख लेना इसका पूरा नाम, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी? तो O2 की, ऑक्सीजन की। रुधिर में होने वाला कैंसर है ल्यूकीमिया। क्या होता है बच्चों? ल्यूकीमिया। बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन, लिख लेना क्राई प्रोटीन। यहाँ पर पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को। किसे? अमेजन वर्षा वन को। इसके बाद बच्चों आप यहाँ से प्रश्न देख लो, 2-2 अंक वाले। ठीक है। जिफ्ट यहाँ पर
और गिफ्ट दोनों में अंतर, शिशु मृत्यु दर क्या है, हीमोफीलिया रोग, जीन विनिमय, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, ठीक है, आधुनिक वयस्क मानव एवं चिंपांजी खोपड़ी की तुलना, ठीक है, और फिर भाई साहब जैव नियंत्रण के से आप क्या समझते हैं, रोजमर्रा के जीवन में बायोगैस किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, परजीवी जंतु किसे कहते हैं, बायोपोटेंट और बायोपायरेसी, समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए, सहजीविता को स्पष्ट कीजिए, भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 कारण बताइए, इन सीटू संरक्षण के 2 उपयोगिता को समझाना है, कार्पस ल्यूटियस एक्रोसोम के 2 कार, प्लेसेंटा के कोई 3 कार, लिंग निर्धारण का आरेख, सह प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए, बायोगैस संयंत्र की संरचना। सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना यहां पर देख सकते हैं। टेलीग्राम में इसका बच्चों मैं 12 तारीख के बाद इसको पूरा शेयर करूंगा। अभी जिन बच्चों के पास ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, मेरे पास पूरे सेट हो जाते हैं, तो मैं एक साथ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप लोगों को हर वीडियोज के लिंक में हर वीडियोज के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलता है। बाकी टेलीग्राम में शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूं, तो प्लीज़ यदि पहली बार आए हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बाकी बच्चों प्रॉपर रूप से तैयारी करना शुरू कर दें, कम समय है, आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ। लोग बच्चे सोचते हैं कि बस कुछ नहीं, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, अब हमारे पास समय नहीं बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। 20 दिन बहुत कहलाता है। आप यदि ठान लोगे भैया कि आज से यदि 80% लाना चाहते हो तो बिल्कुल ला सकते हो। जो भी स्ट्रेटजी बताई जाती है उसको फॉलो करो। प्रश्न उत्तर बिल्कुल अब आपको 15 घंटा पढ़ने का वक्त आ गया है। अब टाइम पास में यदि आप समय गुजारोगे तो वो समय खत्म हो जाएगा। इसलिए अब 15 घंटे से भी ज़्यादा जितना समय दे दोगे, जितना अपने आप को तपा दोगे अब बचे हुए 20 दिनों में, उतना अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा और उतने ही अच्छे से आप मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे जब आपका रिजल्ट आएगा। तो क्यों ना भैया अभी तप लो, फिर तो जिंदगी भर वो परसेंट आपका एक क्या बन जाता है, सील लग जाता है बच्चों, जिंदगी भर के लिए सील। अभी भी मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो यूट्यूब पे ही बच्चे करते हैं कमेंट, सर कितने परसेंट थे आपके, तो मैं गर्व से कहता हूँ मेरे 88% थे। मैं गाँव का हूँ एक लड़का और बहुत ही मीडियम वर्ग का हूँ। बहुत टैलेंट होता तो आज यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता, ठीक है ना, उतना मेरे पास टैलेंट, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा पा रहा हूँ ना, और गर्व से कहता हूँ कि हाँ मैंने उस समय मेहनत की थी। ठीक है, किसी कारणवश मैं कहीं भी हूँ लेकिन अपने आप जिंदगी में खुश हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो मेहनत है ना वो बाद में आपको जिंदगी तक याद दिलाता रहता है। तो क्यों ना आज आप अपने आप को तपा दो और बेहतर रूप से मेहनत करो। जय हिंद, वंदे मातरम।